आज हम एक बहुत ही चिंताजनक मामले पर बात करेंगे जो अरुणाचल प्रदेश में सामने आया है। एक अरुणाचली महिला जिसे हम सुरक्षा के लिए नोनी कहेंगे, उन्होंने पूर्व मंत्री सिद्ध गोपाल साहू के बेटे सौरभ साहू पर बलात्कार, ब्लैकमेल और धमकी जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। ये सिर्फ एक केस नहीं है बल्कि उन कई घटनाओं का हिस्सा है जिसमें अरुणाचल की महिलाएं झूठे वादों के चक्कर में फंसकर अत्याचार का शिकार होती है। 2019 में फरीदाबाद के एक सामाजिक इवेंट में सौरभ और नोनी मिले थे। सौरभ ने अपनी दुख भरी कहानी सुनाकर नोनी का विश्वास जीता और अपने परिवार से भी मिलाया। मार्च 2023 में उसने अरुणाचल प्रदेश आकर नोनी के भाई के घर पर उसे मिलने का बहाना बनाया और उसे नशा देकर बलात्कार किया। उसके बाद उसने माफी मांगी और शादी का वादा किया, लेकिन धीरे धीरे उसके असली इरादे सामने आए। इस केस ने साहू के दूसरे सीरियस ऑफेंसेस में भी शामिल होने का सस्पिशन उठाया है। कहा जा रहा है कि वो अपने ड्राइवर के मर्डर में भी इन्वॉल्व है और उसका एक भाई अभी जेल में है। इसके अलावा साहू के पिताजी भी एक फॉर्मर मिनिस्टर है जो लीगल प्रोसीडिंग को एक पॉलिटिकल एंगल दे रहा है। नोनी ने 29 जनवरी 2025 को एफआईआर दर्ज कराई, लेकिन इल्जाम है कि पुलिस ने शुरू से इस केस की गंभीरता को सही तरीके से नहीं दिखाया। उसने बलात्कार, छेड़छाड़ और धमकी से जुड़ी धाराओं को एफआईआर में शामिल करने की मांग की। साहू फैमिली की पॉलिटिकल स्ट्रक्चर काफी बड़ी है और इसका इम्पैक्ट प्रोसीडिंग पर क्लियरली दिख रहा है। सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि सौरभ साहू ने 10 फरवरी 2025 को दिल्ली हाई कोर्ट से ट्रांजिट एग्रीम जमानत ले ली है। ये बताते हैं कि कैसे पैसा और राजनीतिक पहुंच जस्टिस को प्रभावित कर सकती है। ये सस्पिशन को बढ़ाता है कि शायद जुडिशियल फेवरिज्म हो रहा है। विक्टिम का जो कंसर्न है कि फैमिली की इन्फ्लुएंस की वजह से लीगल मैनिपुलेशन हो सकती है, वो बिल्कुल ही जायज नहीं है। हिस्ट्री में जब पावरफुल लोग केसेस में इन्वॉल्व होते हैं तो अक्सर इन्वेस्टिगेशन लंबी चलती है और चार्जेस को हल्का कर दिया जाता है, जो पब्लिक का ट्रस्ट जस्टिस सिस्टम पर कम कर देता है। इनिशियल एफआईआर जो 29 जनवरी 2025 को सेक्शन 69 भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 के अंदर रजिस्टर हुई थी, वो छोटी ऑफेंसेस से रिलेटेड थी। लेकिन नोनी का कहना है कि जो एलिज क्राइम है, रेप, मोलेस्टेशन और क्रिमिनल इंटिमिडेशन, उनकी ग्रेविटी को देखते हुए सेक्शन 63, 74 और 351 बीएनएस को इंक्लूड किया जाना चाहिए। भारतीय न्याय संहिता 2023 एक कॉम्प्रिहेंसिव क्रिमिनल लॉ है जो इंडिया में ऑफेंसेस के प्रोविजन को कंसिडरेट और एमेंड करता है। ये सेक्शन रेप के ऑफेंस को डिफाइन करता है और उसके लिए पनिशमेंट प्रिस्क्राइब करता है। सेक्शन 74 बीएनएस के तहत ये सेक्शन क्रिमिनल इंटिमिडेशन के ऑफेंस को डील करता है। सेक्शन 351 बीएनएस के तहत ये सेक्शन असल्ट के ऑफेंस से रिलेटेड है। नोनी का रिक्वेस्ट इन सेक्शन को इंक्लूड करने का मतलब है कि वो एलिज ऑफेंसेस की सेवरिटी को समझते हुए उनके लिए प्रॉपर लीगल प्रोविजन चाहते हैं। न्याय प्रणाली पर यह बहुत ही निराशाजनक है कि बड़े आरोप के बावजूद आरोपी को सिर्फ अपनी शादी अटेंड करने के लिए 21 दिन का जमानत मिल गई। क्या न्याय सिर्फ पैसा वालों के लिए है? क्या हमारे देश में न्याय भी अब राजनीतिक पहुंच और धनबल से तय होगा? ये केस हमें फरवरी 2024 की एक घटना की याद दिलाता है जिसमें अरुणाचल की एक नाबालिग लड़की को नौकरी का झूठा वादा करके सिलीगुड़ी ले जाया गया और एक वेश्यालय में बेच दिया गया। किस्मत से वो लड़की वहां से भाग गई, लेकिन जो दुख अत्याचार उसने सहा वो सोचकर ही डर लगता है। ये साफ है कि हमारे समाज में शक्ति और पैसा का गलत इस्तेमाल हो रहा है, जिसका नतीजा ये है कि पीड़ितों को न्याय नहीं मिल रहा है। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि न्याय प्रणाली सच में सबके लिए हो, ना कि सिर्फ पैसा वालों और राजनीतिक लोगों के लिए हो। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि हमारे न्याय प्रणाली सच में सबके लिए हो, ना कि सिर्फ पैसा वालों और राजनीतिक लोगों के लिए। समाज और मीडिया की जिम्मेदारी है कि ऐसे मामलों को दबाया ना जाए, बल्कि इनके लिए आवाज उठाया जाए। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहे अब टीवी। धन्यवाद।